फ्रॉम कसोल के सामने बह रही नदी और सिंह साहब की गर्मा गर्म चाय का मज़ा ले रहे हैं। कैसी बनी है चाय? मस्त है, मस्त। व्यू कैसा है? भी मस्त। वेलकम टू द रोविंग स्पिट। सामने बह रही है पर्वती रिवर और हम अपनी बालकनी में बैठ के चाय का मज़ा ले रहे हैं और व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। हमारे होटल की बालकनी से ही इतने सारे होटल्स और गेस्ट हाउस और होम स्टे दिख रहे हैं। इवन टेंटेड एकोमोडेशन भी है सामने। तो अगर आप कसोल आते हैं तो यहाँ पर आपको बजट एकोमोडेशन से 4-5 स्टार तक के होटल मिल जाएंगे। आज हमारा प्रोग्राम मणिकरण जाने का है और उसके आगे भी हम थोड़ा ड्राइव करके आएंगे, लेकिन अभी तो हम निकल रहे हैं और कहीं चल के अच्छा सा ब्रेकफास्ट करते हैं नदी के किनारे बैठ के। तो हम होटल से निकल कर जैसे ही मेन रोड पे आए हैं तो एक तो लेफ़्ट में ही अच्छा सा होटल और रेस्टोरेंट है और 11:15 बज चुके हैं, तो इसलिए अभी इतने लोग सड़क पे निकले नहीं हैं, अभी लोग बाहर नहीं निकले हैं, तो बड़ी ही शांति है सब तरफ। मेन रोड पर ही व्यू इतना अच्छा है, सामने ही स्नो पीक्स दिखते हैं और रेस्टोरेंट और कैफ़े तो मेन रोड के दोनों तरफ काफ़ी हैं यहाँ पर। एक देखिए ये भी राइट में अच्छा रेस्टोरेंट है, लेकिन हम जाना चाहते हैं कहीं ऐसी जगह जहाँ से कि व्यू अच्छा हो, स्पेशली रिवर व्यू वाली कोई जगह हो और वहाँ पर बैठकर हम करेंगे ब्रेकफास्ट। तो हमने एक लेफ़्ट टर्न लिया, हमें लगा कि लेफ़्ट जाएंगे तो ज़रूर रिवर के पास पहुँचेंगे और हम पहुँचे यहाँ पर। ये है रिवर व्यू रेस्टोरेंट। इनके गए हैं चेक करने कि सही में रिवर व्यू है कि नहीं वहाँ से, और ये देखिए ये मुझे बुला रहे हैं और अंदर घुसे हम। तो अंदर तो यहाँ पे ये फ्लोर पे सिटिंग का था अरेंजमेंट, लेकिन हम और बाहर की तरफ गए नदी के किनारे। यहाँ भी कुछ टेबल्स लगी थी, लेकिन हमने कहा थोड़ा और नदी के पास पहुँच जाएं। तो देखिए वहाँ भी टेबल्स लगी हैं एंड एनके इज़ ऑलरेडी देयर। तो यहाँ पर बैठ के हम करने जा रहे हैं अपना ब्रेकफास्ट। व्यू वगैरह तो बढ़िया है ही है, इसके साथ ही धूप भी खूब अच्छी निकली हुई है, तो थोड़ा बैठ के हम लोग विटामिन डी भी ले लेंगे। और व्यू ऐसा हो तो यहाँ तो वैसे ही घंटों बैठ के इसको निहारा जा सकता है। इस रेस्टोरेंट में ये देखिए कितने इंटरेस्टिंग पोस्टर्स लगे हुए हैं, तो हम तो इनको देख करके एंजॉय कर ही रहे हैं। यू ऑल्सो एंजॉय देम। चाय सुट्टा यारी, यही है लाइफ हमारी और तुम्हारी, और हैप्पीनेस इज ओल्ड मॉन्ग एंड कोक। माई फेवरेट इज दिस वन, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है हमस विद पीटा ब्रेड and NK is having his English breakfast. He just loves it, and we are having it with coffee and honey lime and ginger drink. So breakfast का ये तो ब्रंच ही हो गया, 12 बज गया है, और इस व्यू के साथ तो कुछ भी खाते अच्छा लगता, बट फूड वॉज एक्सीलेंट हियर। रूम्स भी हैं यहाँ पर, और डिपेंडिंग ऑन द रूम साइज रूम्स यहाँ आपको 2000 से लेकर 3-4 हज़ार तक में मिल जाएंगे। ये दिन में 1 बज गए हैं और ये देखिए दिन में यहाँ का मार्केट। कल रात में हम लोग यहीं पर घूम रहे थे और इतनी रौनक थी रात में यहाँ पर, तो यहाँ पे रात में लगता है ज़्यादा रौनक हो जाती है। सब कैफ़े से म्यूज़िक की आवाज़ आने लगती है, सब तरफ लाइट जगमगाती रहती है। इस समय ज़्यादातर लोग ट्रैकिंग वगैरह पे आसपास घूमने निकल जाते हैं, तो इतने लोग सड़क पे दिन में यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। बस वही था छोटा सा कसोल, बड़ी नदी के पास कॉटेजेस इधर है लेफ्ट में। अब ये है आउटर स्कर्ट्स कसोल की, और हम लोग जा रहे हैं मणिकरण, जहाँ एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, और वो मणिकरण यहाँ से करीब 4 किलोमीटर है। यहाँ पे एक अच्छी चीज़ लगी मुझे कि इधर तो नीली नदी, ऊपर नीला आसमान, और सामने वो थोड़ी स्नो पीक्स बीच में से
झांकती रहती हैं। और लीजिए, बड़ी जल्दी ही हम तो पहुंच गए मणिकरण। पार्किंग की जगह ढूंढ रहे हैं, तब तक देखिए वो सामने ही दिख रहा है बड़ा सा पार्किंग लॉट। तो चलते हैं, पहले गाड़ी पार्क करते हैं। ये है मणिकरण, जो हिंदू और सिख दोनों के लिए ही एक रिलीजियस सेंटर है। कुल्लू से इसका डिस्टेंस है 45 किलोमीटर। और ये है यहाँ का मशहूर गुरुद्वारा। कहा जाता है कि गुरु नानक यहाँ अपने अनुयायी भाई मर्दाना के साथ आए थे, और मर्दाना को यहाँ पे भूख लगी, लेकिन उन लोगों के पास ना आग थी और ना बर्तन था। तो गुरु नानक ने भाई मर्दाना को एक पत्थर हटाने को कहा, और पत्थर हटाया तो वहाँ से हॉट वाटर स्प्रिंग निकला। उसमें भाई मर्दाना ने रोटी बना के डाली पानी में, तो सारी रोटियाँ सिंक हो गई। तो मर्दाना बड़े दुखी हुए। तो गुरु नानक ने उनसे कहा कि तुम अरदास करो और भगवान को ये बोलो कि मेरी सारी रोटियां अगर फ्लोट हो जाएंगी तो मैं एक रोटी भगवान को अर्पित करूंगा। तो भाई मर्दाना ने वैसे ही किया फिर, और फिर सारी रोटियां उनकी फ्लोट हो गई। और मर्दाना बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छी जगह है, हम यहीं पे रहेंगे। तो ये तब से मशहूर है बहुत ये जगह, और काफ़ी सिख और हिंदू यहाँ पर आते हैं। एक आधार क्यों तंत्रन की रेण दलबे तो कदादार पौड़ी बिन कर्मा जो ना पाइए बिन सा गुण मनुआ ना लगे करो तिरा का अंदरे वो पापी मोह ना तगे ऐ कर करी सो है इच्छा दा ना पावे इच्छा सा सुमन पंगे जिन जन गुण मुंह देता उसे जनेना पिरी वे श्रावणा जेडे क्या एक बार ता सुखी माहू वारे पौड़ी मान लोचे। ये देखिए, ये है यहाँ का हॉट स्प्रिंग, जहाँ से हमेशा ये धुएं जैसी भाप निकलती रहती है, और लगता है कि पूरे बादल ही छाए हुए हैं सब तरफ। और उसके पीछे ही वो वहाँ यहाँ का शिव मंदिर देखा जा सकता है। यहाँ के कुंड में लोग नहाते भी हैं, कहते हैं कि इसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। और इतना गर्म हो जाता है अंदर ये कि फ्लोर पे चलना मुश्किल हो जाता है नंगे पाँव। ये गुरुद्वारे से निकल के हम बाहर आए और हम जा रहे हैं यहाँ के शिव मंदिर की तरफ। और ये देखिए, एकदम बाहर निकलते गुरुद्वारे से कितना कलरफुल मार्केट, और यहाँ सब प्रसाद और पूजा पाठ की चीज़ें मिल जाती हैं। सो कलरफुल। ये है यहाँ का शिव मंदिर। चलिए अंदर दर्शन करके आते हैं। और ये देखिए, मंदिर में घुसते ही गर्म पानी का स्रोत यहाँ का। और इस गर्म पानी में लोग ये देखिए चावल की ऐसी पोटली बना के डाल देते हैं, और थोड़ी देर में पक जाता है तो उसे निकाल लेते हैं, और उसी को यहाँ का प्रसाद माना जाता है, उसे खा लेते हैं। फिर पौराणिक कथा के अनुसार ये जगह शिव और पार्वती को बहुत ही पसंद थी, और उन्होंने करीब 11,000 वर्ष यहाँ व्यतीत किए। और कहा जाता है कि एक बार जल क्रीड़ा करते हुए पार्वती जी की मणि यहाँ पे गिर गई पानी में, और वो पाताल में पहुँच गई शेषनाग के पास। तो शिव जी ने अपने गणों को बोला कि मणि ढूंढ के लाओ, लेकिन मणि नहीं मिली। और शिव जी को गुस्सा आया और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला, और कहते हैं कि उससे नैना देवी प्रकट हुई। तो इस जगह को नैना देवी का जन्मस्थल भी माना जाता है। तो नैना देवी ने शेषनाग से मणि मांगी, और शेषनाग ने हुक्कार के साथ अनगिनत मणियाँ फेंकी पानी में, और उन्हीं में से एक मणि पार्वती जी की भी थी, और तभी से इसको मणिकरण कहा जाने लगा। तो गुरुद्वारा में मत्था टेक के और मंदिर में दर्शन करके अब हम वापस जा रहे हैं। और जगह देखिए कितनी सुंदर है। अगर आप इस तरफ आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए। ये देखिए कितना बड़ा हो गया है मणिकरण अब। पहले हमें याद है हम आए थे तो कुछ भी नहीं होता था यहाँ पे, और अब तो यहाँ इतने सारे होटल्स, होम स्टे, गेस्ट हाउस वगैरह आ गए हैं, और आप गुरुद्वारा में भी रह सकते हैं, वहाँ भी रहने की अच्छी व्यवस्था है। ये अब हम मणिकरण से आगे आ गए हैं, और आज हमारा इरादा है तोश तक जाने का। और हमने लेकिन लोकल लोगों से पता किया कि कैसी सड़क है, तो उन्होंने बताया कि बरशियानी तक तो आप आराम से चले जाएंगे, लेकिन तोश का नहीं कह सकते हैं। सो लेट्स सी। ओहो, वेरी डेंजरस, बी केयरफुल।
तो सड़क का बुरा ही हाल है। अभी तक तो बहुत अच्छी सड़क थी और थोड़ी देर के बाद तो बुरा ही हाल हो जा रहा है सड़क का। हमने एक गाड़ी वाले से पूछा जो उधर से वापस आ रहा था कि आगे की सड़क कैसी है, तो उसने कहा कि आप बेटर हो कि वापस ही हो जाइए, आगे सड़क और भी ख़राब है। लेकिन हम फिर भी आगे बढ़े ही जा रहे हैं और इनके हर मोड़ पे आके यही बोल रहे हैं कि बस इसके बाद और ख़राब हुई तो मैं वापस मोड़ लूँगा कार, लेकिन अभी तक तो चले ही जा रहे हैं हम लोग। और ये हम लगता है बरशियानी पहुँच ही रहे हैं। ज़्यादातर लोग तो यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए आते हैं। हम आए हैं यहाँ तक, यहाँ से तोश है 3 किलोमीटर। खीर गंगा की ट्रैक शुरू होती है, कलगा पुलगा तुलगा ये सब है। तो ये है तोश की सड़क जो कि बहुत ही ख़राब है, इसलिए हम यहाँ से मुड़ जा रहे हैं। ये देखिए सड़क ऐसी है, या तो इस पे ट्रैकिंग करके जाएं और या कोई ऐसी गाड़ी हो बड़ी बलेरो वगैरह जैसी जिसमें ग्राउंड क्लियरेंस हो ज़्यादा। तो हमारी गाड़ी तो इस रास्ते पे जाएगी नहीं, बेचारी टूट ही जाएगी। और अफसोस तो हो रहा है कि हम इतना पास आके तोश के नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन यहीं से कितना सुंदर दिख रहा है। कलगा जाना चाहते थे ऊपर, लेकिन गाड़ी नहीं जा सकती और इतनी तो ट्रैकिंग हम करने वाले हैं नहीं। यहीं से देख ले रहे हैं, वही है कलगा। और सड़क कलगा की ऐसी टूटी हुई थी तो हमने गाड़ी मोड़ ली यहाँ से। तो अब हम ये डैम पर से होते हुए वापस चलते हैं। तो तोश तो हम नहीं जा सके, लेकिन हमने सोचा था कि कम से कम कलगा ही चले जाएंगे। सुना था बड़ी सुंदर जगह है, मेरे ख्याल में वो सामने ही दिख रहा है, लेकिन समय नहीं है, शाम होने लगी है, इसलिए हम दूर से ही देख लेते हैं और अब वापस चलते हैं। तो अभी वापसी में भी हमें 4-5 किलोमीटर ऐसी सड़क पे चलना होगा। तो अबाउट 40-45 मिनट्स वो टूटी हुई सड़क पे गाड़ी चलाना पड़ा था हमें, और बहुत ही स्लो जा रहे थे क्योंकि सड़क उतनी ख़राब थी। और अब तो ये बन गई है, अगर नेक्स्ट ईयर आएंगे तब तक पूरी बन जाएगी। देखिए काम चल रहा है यहाँ पे जगह जगह। ये पहाड़ों पे जो गांव दिखते हैं ना दूर से, रंग बिरंगे लाल पीले हरे नीले, बहुत ही सुंदर लगते हैं, एकदम शांग्रीला। ये 5 बजते बजते हम वापस पहुँच गए हैं कसोल। और मेन रोड पे यहाँ पे मोमोज़ की काफ़ी शॉप्स हैं, लगता है यहाँ के मोमो बड़े फेमस हैं। तो वी आर गोइंग टू ट्राई सम मोमोज फर्स्ट। ये शाम के बज गए हैं 9:15 और हम अब निकले हैं घूमने कसोल के मार्केट में। तो थोड़ी देर घूम घाम के कोई अच्छी सी जगह ढूंढ के डिनर करते हैं। ये तो है स्टोन गार्डन कैफ़े। नहीं नरेंद्र, कहाँ तो कल आए थे। नेक्स्ट चलते हैं, मून डांस कैफ़े आगे दिख रहा है, और यहाँ हम लोग ट्राई कर रहे हैं सिजलर विद राइस। अच्छा है खाना। कैन यू इमेजिन, रात के बज रहे हैं 10:30 और किसी हिल स्टेशन पे रात के 10:30-11 बजे तक इतने सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं, म्यूज़िक सब तरफ चल रहा है, रौनक ही रौनक। कल का हमारा दिन यहाँ बहुत ही बिजी रहा। हम गए मणिकरण गुरुद्वारा में गए वहाँ पे, फिर उसके आगे हम ऑलमोस्ट तोश तक तो नहीं, लेकिन जहाँ तक गाड़ी जा सकती थी, तोश के करीब 3 किलोमीटर पहले तक, वहाँ तक हम गए। ट्रैकिंग का हमारा कोई इरादा नहीं था, तो हम बस वहाँ से जा कर के आ गए। कहीं कहीं रोड तो बहुत ही ख़राब थी, इनफैक्ट लास्ट 4-5 किलोमीटर। अदरवाइज़ मणिकरण के आगे कम से कम 10 किलोमीटर तक रोड अच्छी। कसोल हिमाचल के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, बहुत ही सुंदर जगह है। कसोल को मिनी इज़राइल भी कहा जाता है। तो लेकिन हमें कोई भी इज़राइली यहाँ पे दिखा नहीं। हमने यहाँ होटल वालों से बात की तो उन्होंने ये बताया कि पहले तो सही में खाली इज़राइली ही रहते थे यहाँ, और अभी भी यहाँ पे कई रेस्टोरेंट में या शॉप्स के सामने हिब्रू राइटिंग नज़र आती है। करीब 8-10 साल पहले हम लोग आए थे मणिकरण, और कसोल तो मेन रोड पर ही है, तो ऑफ कोर्स यहीं से ही हम लोग पास किए थे, लेकिन कोई होटल होम स्टे हमें ऐसा नहीं दिखा था। हाँ, रोड पे थोड़े बहुत इज़राइली तब ज़रूर दिखे थे हमें, लेकिन इतना ये फेमस नहीं था, इतने लोग नहीं आए।
और कैफ़े तो इतने सारे हैं यहाँ की क्या बताएं। हम लोग 2 दिन में खैर कितने ट्राई करते हैं, हमने फिर भी 2-3-4 किए हैं यहाँ पे कैफ़े ट्राई, लेकिन अगर सबको ट्राई करें तो उसके लिए तो यहाँ 2 हफ्ते से भी ज़्यादा समय लगेगा यहाँ रह कर के, और सवेरे शाम हम नए नए कैफ़े ट्राई करें। और अगर आप ट्रैकिंग को नहीं जाते हैं तो यहाँ आकर आराम से रिलैक्स कर सकते हैं, जो हमने किया। नदी पर जाइए, नदी के किनारे थोड़ा समय बिता करके आइए। नहीं तो छोटा सा मार्केट, लेकिन बड़ा ही कलरफुल मार्केट है और हर तरह के सामान वहाँ मिल जाते हैं। इट्स लाइक अ फ्ली मार्केट, वहाँ पे टाइम स्पेंड करिए। अदरवाइज़ जाइए, यहाँ इतने सारे कैफ़े हैं, वहाँ जाइए, टाइम स्पेंड कीजिए। तो आज हम यहाँ से अब चेकआउट कर रहे हैं, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।